फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, इसमें हिंदी का एक पद आया है। इसके अलावा और भी कई पोस्ट आए हैं। आइए हम हिंदी के पद की बात करें। सबसे पहले हम जान लें कि इसका वेबसाइट शुरू होगा 8/10 से। 8/10 से पहले आप इसका आवेदन नहीं कर पाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि है 7/11 अर्थात 7 नवंबर, और आपका जो क्वालिफ़िकेशन के लिए इन्होंने कट ऑफ डेट रखा है वो भी 7/11 तक, अर्थात आपके पास सारी डिग्रियां जो भी हैं वह सब 7/11 तक हो जाए। CBT होगा, कंप्यूटर पे आपका टेस्ट लिया जाएगा और उसकी तारीख ये लोग बाद में बताएंगे। 2 फेज़ में होगा, CBT 1 एंड CBT 2। CBT 1 में जो क्वालिफाई करेंगे उन्हें 2 के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद फिर आपकी नियुक्ति प्रक्रिया होगी। देखिए, हिंदी ट्रांसलेटर का एक पोस्ट है और लेवल 6 में इन्होंने रखा है 30 साल अधिकतम आयु, और फिर आपको छूट दिया है। इसमें एक ही पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट का 19 पद है। अगर आप चाहें तो पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी जा सकते हैं। हिंदी का एक ही पद है और वो अनरिजर्व के लिए इन्होंने रखा है। अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग फ़ी है। अगर आप जनरल या OBC हैं तो आपको 1000 रुपये का फ़ी देना है और साथ में इंटीमेशन चार्ज 500 रुपये है। दोनों मिला के कुल 1500 रुपये है और बैंकिंग चार्ज अगर लगता है तो वो अलग से होगा। इसके बाद अगर आप SC ST EWS महिला हैं या एक सर्विसमैन हैं तो एप्लीकेशन फ़ी इसमें नहीं लग रहा है, लेकिन इंटीमेशन चार्ज 500 रुपये आपको देना पड़ेगा, तो 500 प्लस जो होगा वह आपका लग सकता है। अब क्वालिफ़िकेशन की बात करें, इसमें इन्होंने मांगा है मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल। अगर मान लीजिए आपके पास ये नहीं है तो उन्होंने दूसरा विकल्प दिया है कि मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश हो, साथ में हिंदी आपने पढ़ी हो ग्रेजुएशन लेवल में या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर वो भी ना हो तो किसी भी विषय में एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी मीडियम हो और इंग्लिश एज ए कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट हो। अगर वो आपके पास वो भी नहीं है तो इन्होंने फिर आपको विकल्प दिया है कि मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश विथ इंग्लिश मीडियम। अगर आप हिंदी मीडियम नहीं है तो इंग्लिश मीडियम है वो भी चलेगा, और वो भी नहीं है तो इन्होंने कहा है कि हिंदी इंग्लिश ना हो तो भी हिंदी एंड इंग्लिश कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट या दोनों में से ईदर ऑफ टू, दोनों एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अदर कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। इतना विकल्प दिया गया, आपने कोई ना कोई तो आपका होगा ही होगा। इसके अलावा इन्होंने मांगा है कि आपके पास डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपने कहीं नौकरी किया है किसी सरकारी संस्थान में तो 2 साल का आपको अनुवाद का अनुभव मांगा है इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। ध्यान रहे, किसी भी प्राइवेट संस्थान से की हुई डिग्री यहाँ मान्य नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि आप इस पद के लिए खुद को फिट पाते हैं तो आप आवेदन आज से ही शुरू कर सकते हैं। आज से नहीं, 8 तारीख से।